ठंड का मौसम था और सुबह 6 बजे का समय था। नंदिनी रसोई में चाय बना रही थी। उसे हल्की हल्की ठंड लग रही थी। वो अपनी शॉल को बार बार ठीक कर रही थी। तभी उसकी सास सविता वहां आती है और कहती है, नंदिनी बहू, तेरे पिताजी और मुझे, हम दोनों को जरा एक एक कप चाय तो दे देना। माँ जी, पिताजी की फीकी चाय बन गई है और आपकी शक्कर वाली चाय बन रही है। पिताजी के लिए मैंने टोस्ट निकाल लिए हैं और आपके लिए ब्रेड निकाल लिए हैं। बस 5 मिनट हॉल में बैठिए, मैं ला रही हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी तेरे सिवा सुबह उठता ही कौन है जिससे मैं अपना काम बता सकूं। यहाँ तो सबको ठंड में देर तक सोने की आदत है। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपनी सास और ससुर दोनों की चाय, टोस्ट और ब्रेड लेकर हॉल में जाती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोग चाय पी लीजिए और ये ब्रेड खा लीजिए। पिताजी, आपकी फीकी चाय। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे? नंदिनी बहू, मेरे लिए तू पराठा और आलू की भुजिया बना दे, मैं वही खा लूंगा। और माँ जी, आपके लिए भी पराठे और भुजिया बना दूं? नहीं बहू, मुझे अभी भूख नहीं लगी। मैं तो बाहर वॉक करने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी, तब मेरे लिए नाश्ता बनाना। और हाँ, तुझे अलग अलग सबके लिए नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो सुबह ही दाल चावल बनाकर रख दिया कर। जिसे खाना है खा ले और जिसे नहीं खाना ना खाए। ऐसा कहकर सविता बाहर वॉक करने के लिए चली जाती है। तो वहीं महेश अखबार पढ़ने लगता है। नंदिनी चाय के बर्तन उठाती है और रसोई में जाती है। चाय के बर्तन धोती हुई वो ठंड से कांप जाती है और कहती है, हे भगवान, ठंड शुरू होते ही सबसे पहले ठंड पानी टंकी को ही लगती है। नल का पानी ठंडा हो जाता है। चलो, बर्तन तो धुल गए हैं। अब जल्दी से मैं रिया को जगाकर उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। उसकी बस आती ही होगी। फिर नंदिनी रिया के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, रिया बेटा, उठो वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी और बस छूट जाएगी। फिर तुम्हें स्कूल में डांट पड़ेगी। माँ, कितनी ठंड है, तो इधर और सोने दो ना। मेरी गुड़िया रानी, जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और अभी नहा धोकर तैयार भी तो होना है। वो रिया को जगाती है, उसे नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार करती है। फिर उसे नाश्ता दे देती है। तब तक उसकी बस आ जाती है। नंदिनी रिया को बस तक छोड़कर आती है। वापस आकर वो रसोई का पोछा लगाती है और फिर घर में झाड़ू देती है। उसके बाद नंदिनी अपने आप से कहती है, हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है। 8 बज गए, धूप निकल गई होगी। ऐसा करती हूँ कि छत पर जाकर बैठती हूँ। नंदिनी सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जाती है और धूप में बैठकर धूप सेकने लगती है। तभी उसकी सास सविता भी वहां आ जाती है और बैठकर बातें करने लगती है। अभी उसे धूप में बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी राहुल उसे आवाज देता है, अरे नंदिनी, कहाँ गई हो तुम? जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, नाश्ता दे दो। हे भगवान, ये लोग तो थोड़ी देर बहू को चैन से धूप में बैठने भी नहीं देते। तूने ही सबको सर पर चढ़ा रखा है। कितनी बार कहती हूँ कि उनकी फरमाइशें पूरी मत किया कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। नंदिनी राहुल की आवाज सुनकर नीचे आती है। तब राहुल उससे कहता है, नंदिनी, मुझे 1 कप चाय दो, उसके बाद मेरे लिए खिचड़ी बना देना। आज मेरा कुछ भी भारी खाने का मन नहीं है। ठीक है, मैंने गीजर चालू कर दिया है। पानी गर्म हो गया होगा, आप जाकर नहा लीजिए। तब तक मैं जल्दी से आपकी चाय और खिचड़ी दोनों बना देती हूँ। अरे नंदिनी, आज ठंड बहुत है, इसलिए मैं नहीं नहाऊंगा। मैंने ब्रश कर लिया है। तुम तो मुझे बस चाय और खिचड़ी दे दो। नंदिनी रसोई में जाती है और एक तरफ चाय बनाती है तो दूसरी तरफ खिचड़ी चढ़ाती है। वो चाय छानकर राहुल को दे देती है। राहुल से बैठकर बातें करती है और फिर रसोई में जाकर खिचड़ी को पकाकर लाकर राहुल को दे देती है। राहुल के खिचड़ी खा लेने के बाद वो बर्तन लेकर फिर से रसोई में जाती है और ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए कांप जाती है और कहती है, हे भगवान, बार बार बर्तन धोने से तो मेरे हाथ ही ठंडे हो गए। काश सभी लोग एक साथ उठ जाते तो मुझे भी इतनी परेशानी नहीं होती। अब दिन के 10 बज गए थे। तभी नंदिनी का देवर विराट सोकर उठता है और कमरे से बाहर आकर नंदिनी से कहता है, भाभी, जल्दी से मुझे चाय दे दो और हाँ, चाय के साथ मुझे पोहा और सैंडविच भी दे देना। आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अरे हाँ भाभी, मैं भैया की तरह थोड़े हूँ, मैं तो रोज ही नहाता हूँ। बस आप मेरा नाश्ता तैयार करिए, मैं अभी नहा कर आता हूँ। तू तो ऐसे बता रहा जैसे कि सुबह के 5 बजे नहा लेता होगा। अरे सुबह के 10 बज रहे हैं, इतनी लेट तो तुम लोग सोकर उठते हो। छोड़ो ना माँ जी, वो नहा ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नंदिनी फिर से रसोई में जाती है और विराट के लिए सैंडविच और पोहा बना देती है। साथ ही वो चाय भी बनाती है और टेबल पर लगा देती है। विराट नहा धोकर आता है और नाश्ता करता है। विराट नाश्ता करके चला जाता है। तभी सविता वहां आती है और नंदिनी से कहती है, बेटा, अब तू भी नाश्ता कर ले, काफी देर हो गई है। हाँ माँ जी, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अब नंदिनी टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। तभी नंदिनी की नंद कोमल आ जाती है और कहती है, भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी से मुझे खाना दे दो, कहीं मुझे देर ना हो जाए। कोमल, अभी तो मैं नाश्ता करने बैठी थी। ठीक है, मैं पहले तुम्हारा ही नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नाश्ता करूंगी तो तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी।
अरे उसको चैन से नाश्ता तो कर लेने दो। एक तो तुम लोग समय पर उठते नहीं हो, उसके बाद अलग अलग उठते हो और खाने की भी अलग अलग फरमाइश है। बेचारी कितना करेगी। और महारानी तुझे तो जल्दी उठ जाना चाहिए, कम से कम तेरा ठेका ले रखा है क्या किसी ने? ओ माँ बस भी करो, जब देखो तब सुनाती रहती हो। ऐसा करती हूँ कि मैं बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चली जाती हूँ। तभी नंदिनी नाश्ता लेकर वहां आ जाती है और कहती है, कोमल, माँ की बातों का क्या बुरा मानना, ये रहा नाश्ता, कर लो फिर कॉलेज जाना, वरना भूख से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच भाभी। कोमल नाश्ता करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। राहुल और विराट भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सविता हॉल में बैठी टीवी देख रही थी तो वहीं नंदिनी पोछा लगा ली थी। तभी पड़ोसन शोभना आती है और सविता से कहती है, सविता बहन, बड़ी खुश नसीब हो तुम, जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली। इतनी ठंड में भी सुबह उठकर सारा काम कर लेती है और आंगन से लेकर घर सब कुछ साफ करती है। वरना हमारी बहू को देख लो, 12 बजे सोकर उठती है वो। हाँ बहन, ये तो तुमने सच्ची बात कही। भगवान की कृपा से मेरी बहू बहुत अच्छी है। बस दूसरी बहू भी ऐसी आ जाए तो मैं गंगा नहा लूंगी। अरे दूसरी बहू से याद आया कि मेरी सहेली है निर्मला, उसकी बेटी का कॉलेज पूरा हो गया। सेजल नाम है उसका, बड़ी ही सुंदर और संस्कारी है। तुम कहो तो बात चलाओ। हाँ हाँ शोभना बहन, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम तो बात चलाओ। अगले दिन सभी लोग सेजल को देखने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। सेजल सभी को बहुत पसंद आती है और इस तरह विराट की सेजल से बात पक्की हो जाती है। 2 महीने के अंदर विराट की सेजल से शादी हो जाती है और सेजल दुल्हन बनकर विराट के घर आ जाती है। सेजल की आरती उतारकर कोमल कहती है, भाभी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए, हमारे घर में आपका स्वागत है। कोमल की प्यार भरी बातें सुनकर सेजल बहुत खुश हो जाती है। वो कलश गिराकर घर के अंदर आती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद कोमल सेजल को कमरे तक छोड़ देती है और फिर सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। नंदिनी अपने पति राहुल से कहती है, सुनिए जी, रोज सुबह मैं 5 बजे का अलार्म लगाकर उठती हूँ, लेकिन आज मैं सुकून से सोऊंगी, वो भी बिना अलार्म लगाए, क्योंकि अब मैं घर की अकेली बहू नहीं हूँ, बल्कि अब हम 2 बहुएं हैं। आधी जिम्मेदारी मेरी और आधी मेरी देवरानी की। अरे नंदिनी, आज ही तो वो आई है और आज ही तुम उस पर जिम्मेदारी डालने की बात करने लगी हो। अरे 2-4 दिन तो बीतने दो, ऐसी भी क्या जल्दी है? हाँ जी, ये बात तो आप सच कहते। ठीक है, तो मैं कल का अलार्म लगा देती हूँ। अगले दिन नंदिनी सुबह उठकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाती है। उसके बाद अपने सास ससुर को चाय और नाश्ता देकर रिया को जगाती है और स्कूल के लिए तैयार करती है। रिया को स्कूल भेजकर वो रसोई की सफाई कर रही थी। तभी सविता वहां आती है और कहती है, नंदनी बहू, सेजल बहू अभी तक उठी नहीं है क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो सेजल को उठ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं उसे जगा कर आती हूँ। अब सविता सेजल का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, सेजल बहू, अरे ओ सेजल बहू, सुबह के 8 बज गए, उठ जाओ। बहू को तो सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। ओह माँ, क्यों आवाज दे रही हो? सोने दो ना मुझे, इतनी ठंड में खामखा नींद खराब कर दिया। सेजल बहू, मैं तेरी माँ नहीं सास हूँ और तू अपने ससुराल में है। ये सुनकर सेजल चौंक कर उठ बैठी और कहती है, अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सेजल तैयार होकर रसोई में आती है। तब नंदिनी उसे देखकर कहती है, आओ आओ सेजल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ नाश्ते में क्या खाओगी? अरे भाभी, सुबह सुबह इतनी ठंडी में कहाँ कुछ खाने का मन करता है। जो सब खाएंगे मैं वही खा लूंगी। यहाँ तो सबके उठने का समय भी अलग है और सभी लोग नाश्ता भी अलग अलग ही करते हैं। नंदिनी ऐसा कह ही रही थी कि तभी कोमल आती है और अपने लिए नाश्ता बनाने का कहकर चली जाती है। नंदिनी उसका नाश्ता बनाने लगती है। उसके बाद सेजल देखती है कि कभी कोई आता तो कभी कोई आता। नंदिनी सबको अलग अलग नाश्ता बनाकर दे देती है। अंत में सेजल और नंदिनी भी नाश्ता कर लेती हैं। तब नंदिनी सेजल को ठंड से कांपता हुआ देखकर छत पर ले जाकर बैठती है और तभी पड़ोसन ममता उन दोनों को धूप सेकता देखकर कहती है, नंदिनी बहन, आज तो तुम्हें बड़ी फुर्सत मिली है। लगता है देवरानी आ गई है तो काम में बहुत मदद करवा रही है, इसीलिए तुम फुर्सत से बैठकर धूप सेक रही हो। अरे ममता बहन, तुम्हें ताने मारने से कभी फुर्सत मिलेगी कि नहीं? भाई मेरी देवरानी मेरे साथ तो काम करवाएगी ही ना। तुम भी ना नंदिनी बहन गलत ही सोचती हो। मैं तो खुश हो रही हूँ कि तुम्हारी देवरानी तुम्हारे साथ काम करवा लेगी और तुम्हें फुर्सत मिलेगी, वरना हमेशा तुम ही काम करती दिखाई देती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, तुम्हारी तरफ फुर्सत नहीं है मुझे। ममता के जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करती हैं और फिर नीचे उतर जाती हैं और फिर नंदिनी अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे सेजल की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। नंदिनी रात को सेजल से कहती है, देखो सेजल, अब तुम्हारी शादी को भी पूरा 1 हफ्ता बीत गया है। अब तुम भी सुबह अलार्म लगाकर उठना और सुबह का नाश्ता और सुबह का काम तुम संभाल लेना। मुझे तो कई साल हो गए सुबह उठते। अब मैं सोच रही हूँ कि देवरानी आई है तो मैं थोड़ी देर तक सो ही जाऊं, तो तुम काम संभाल लोगी ना?
हाँ हाँ भाभी, आप चिंता मत करो, मैं सुबह का अलार्म लगाकर उठ जाऊंगी और सब कुछ संभाल लूंगी। नंदिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, चलो अच्छा हुआ, अब देवरानी काम संभाल लेगी और मुझे सुकून मिलेगा। अगले दिन सविता 9 बजे उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई में कोई नहीं है। अब सविता पहले नंदिनी का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, नंदिनी बहू, क्या बात है, आज तू अभी तक सोकर नहीं उठी? अरे तेरे बाबूजी को और मुझे चाय चाहिए। ओहो माँ, सेजल नहीं उठी क्या? आप प्लीज उसे जगा दीजिए, उसने कहा था कि वो देख लेगी। वैसे भी आज मुझे बहुत नींद आ रही है। हे भगवान, दोनों की दोनों उठी नहीं है। ठीक है, मैं सेजल को जगाती हूँ। सविता सेजल के दरवाजे के बाहर जाती है और आवाज देकर कहती है, सेजल बहू, उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। सेजल बहू। सविता की आवाज सुनकर विराट सेजल को जगाते हुए कहता है, सेजल, माँ तुम्हें कब से जगा रही है? तुमने अलार्म लगाया था जो बजकर बंद भी हो गया, अब तो उठ जाओ। विराट, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। सेजल, माँ आवाज दे रही है, उठो। सेजल जैसे तैसे उठती है और शॉल ओढ़कर बाहर आती है। तब सविता उससे कहती है, सेजल बहू, आज नंदिनी बहू नहीं उठी, इसलिए तुम रसोई में जाओ और जाकर मेरे और अपने बाबूजी के लिए चाय बना दो। और हाँ, बाबूजी की चाय फीकी ही रखना। ठीक है माँ जी। सेजल रसोई में जाती है और गैस पर चाय चढ़ाते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, मुझे लग रहा है कि साल की सबसे ज्यादा ठंड आज ही के दिन पड़ रही है। तभी सेजल को रसोई में एक कुर्सी रखी दिखाई देती है। सेजल उस कुर्सी पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में सो जाती है। सारी की सारी चाय जल जाती है और चली हुई चाय की खुशबू जब हॉल में जाती है तो सविता दौड़कर वहां आती है और जली हुई चाय को देखकर सेजल की तरफ देखती है जो कुर्सी पर सो रही है। अरे सेजल बहू, ये कोई सोने की जगह? सारी की सारी चाय जला दी है। हे भगवान, सेजल बहू से तो एक कप चाय भी नहीं बनी। ये सुनकर सेजल चौंक कर उठ जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला कि चाय कब जल गई। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी फिर से आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, चाय बना, लेकिन अब दोबारा सो मत जाना। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। अब सेजल चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती है, फिर जाकर रजाई में घुसकर सो जाती है। तभी रिया सेजल के पास आती है और कहती है, चाची उठिए, माँ ने तो कहा है कि वो आज सो रही हैं, तो चाची मुझे तैयार कर देंगी, मेरी बस भी आने वाली होगी। ठीक है रिया, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। फिर सेजल रिया को तैयार करती है। उसके बाद उसे बस तक छोड़कर आती है। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिनी उठती है और रसोई में जाकर देखती है तो रसोई में खाना नहीं बना था। ये देखकर नंदिनी गुस्सा होते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या, सेजल ने तो कुछ भी खाना नहीं बनाया। मैं जरा माँ जी से जाकर पूछती हूँ। नंदिनी हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, सेजल कहाँ है? थोड़ी देर पहले देखा था, वो अपने कमरे में जाकर सो रही थी। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बड़ी बहू होकर जब इतना संभाल सकती हूँ तो अब सेजल को भी संभालना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है। अरे बेटा, वो अभी नई है, उसे घर का सारा काम का समझ नहीं है, तो तुझे ही संभालना होगा अभी कुछ दिन तक। तू जरा जल्दी से मुझे नाश्ता बना कर दे दे। पिताजी, नाश्ता तो मैं सेजल से ही बनवाऊंगी, आप जरा रुक जाइए, मैं अभी उसके कमरे में जाकर उसे जगाती हूँ। भाभी, आप जो भी कर रही हो जरा जल्दी कर दो, मुझे कॉलेज जाना, मुझे देर हो रही है। नंदिनी सेजल के कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजा नॉक करती है और कहती है, सेजल, उठो, सभी के लिए नाश्ता बनाना है। और तुम जाकर सो रही हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। भाभी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज आज आप नाश्ता बना लो, मैं कल से बना लूंगी पक्का। ये लो, महारानी जी को काम करते ही सर में दर्द होने लगा। मुझे लगता है देवरानी के आने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भाभी, नाश्ता बनाया नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। कोमल, मैं नाश्ता बनाती हूँ, थोड़ा रुक जाओ। नंदिनी रसोई में जाती है और एक एक करके सभी के लिए नाश्ता बनाती है। उसके बाद वो रसोई का झाड़ू पोछा करके उसे साफ करती है और फिर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने लगती है। तभी विराट वहां आता है और कहता है, भाभी, आप कपड़े धो रही हो तो मेरे भी धो देना, ये सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अरे वाह देवर जी, आप इसीलिए पत्नी लेकर आए हो कि अपने कपड़े अभी भी मुझसे धुलवाओ। अपनी पत्नी से कहो कि वो आपके कपड़े धोए। भाभी, मैं उनके कपड़े धो देती, लेकिन चूड़ियां उतारते समय मेरे हाथों में टूट कर लग गई थी, इसीलिए मैं नहीं धो पाऊंगी। प्लीज आप मेरे भी कपड़े धो देना। ये कहकर सेजल अपने भी कपड़े दे देती है और वहां से चली जाती है। सेजल अपने रूम में आकर अपने हाथों को देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ मैंने अपने हाथों पर पट्टी लगाकर कटने का नाटक कर लिया, वरना इतनी ठंड में मुझे कपड़े धोने पड़ते। चलो अब मैं सो जाती हूँ, इसी बहाने मेरी नींद तो पूरी हो जाएगी। सुबह सुबह जगा दिया था, मैं सो भी नहीं पाई थी।
सेजल फिर से सो जाती है। नंदिनी घर का सारा काम करती है। शाम हो जाती है, तब नंदिनी सेजल के कमरे में आती है तो देखती है कि सेजल रजाई में घुस के टीवी देख रही थी। नंदिनी सेजल को देखकर अपने मन में सोचती है, देखो महारानी जी को टीवी देख रही है, अरे जरा भी चिंता नहीं है कि इन्हें खाना भी बनाना है। सेजल टीवी ही देखती रहोगी या कुछ खाना भी बनाओगी? भाभी मुझे बहुत ठंड लग रही है और आज तो मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है, तो प्लीज आप खाना बना लो। सेजल तुम्हारे पैरों में दर्द है, खाना तो हाथों से बनाना है ना। अब चलो और रसोई में मेरी मदद करवाओ, मैं अकेले खाना नहीं बनाने वाली हूँ। नंदिनी और सेजल दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। तभी विराट वहां आता है और कहता है, सेजल मैंने तुम्हें कहा था ना कि रात को हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, तो तुम तैयार हो जाओ ना, हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। देवर जी ठंड में आइसक्रीम कौन खाता है? और वैसे भी आपकी पत्नी को बहुत ठंड लगती है, आइसक्रीम खाकर तो उसकी कुल्फी जम जानी है। नहीं भाभी, ठंड में तो आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। मुझे ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। प्लीज आप खाना बना लो और मैं विराट के साथ जल्दी से आइसक्रीम खाकर वापस आ जाऊंगी। चाचा जी आप मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लाना। अच्छा ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम जरूर लाएंगे। अब सेजल और विराट आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं और बेचारी नंदिनी अकेले सारा खाना बनाती है और मन ही मन में सोचती है, जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है सेजल में। सोचा था देवरानी आएगी तो मैं ऐश की जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि देवरानी के आने के बाद भी सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। हे भगवान, कब खत्म होगी मेरी जिंदगी की परेशानियां। अरे बहू अपने आप से बातें ही करती रहेगी या खाना भी बना कर देगी, हम सबको भूख लग रही है। माँ जी, सेजल को तो आपसे कुछ कहा नहीं जाता, लिए दिए आप मेरे पीछे पड़ जाती हूँ। अरे ठंड का मौसम है और अकेली खाना बना रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बहू तू हर बात में सेजल की बराबरी क्यों करने लगती है? तू पुरानी हो गई है, वो अभी अभी आई है, दोनों में फर्क है। ऐसा कहते हुए सविता वहां से चली जाती है और नंदिनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन संडे था, सुबह 9 बज रहे थे। नंदिनी अपने कमरे से उठकर रसोई में आती है तो देखती है कि सेजल वहां नहीं है। नंदिनी सेजल के कमरे के पास जाती है तो देखती है सेजल के कमरे का दरवाजा खुला है और विराट वहां नहीं है। नंदिनी अंदर जाती है तो देखती है कि सेजल सो रही है। नंदिनी कहती है, सेजल तुम अभी तक नहीं उठी? अरे माना कि आज संडे है, लेकिन फिर भी सबका खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, और आज तो घर की एक्स्ट्रा साफ सफाई भी करनी है। चलो जल्दी से उठ जाओ और मेरी मदद करवाओ। देखो ना भाभी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज आज आप खाना बना लो, मैं कल पक्का बना लूंगी। अभी थोड़ी देर पहले ही पैरासिटामोल लेकर सोई हूँ, आप चाहो तो विराट से पूछ लो। तभी विराट बाथरूम से निकलकर बाहर आता है और उनकी बातें सुनकर कहता है, हाँ भाभी, मैंने अभी उसे पैरासिटामोल दिया है, उसे आराम करने दो और आज का काम आप ही कर लो ना। नंदिनी गुस्सा होते हुए रसोई में आती है और काम करते हुए अपने आप से कहती है, मैं जानती हूँ कि सेजल के ये सब काम ना करने के बहाने हैं और उसने विराट को भी झूठ बोलने के लिए कन्विंस कर लिया है। सेजल ठंड में काम ही नहीं करना चाहती। आज तो मैं भी सबका नाश्ता बनाकर धूप में जाकर बैठूंगी और किसी का भी खाना नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर नंदिनी सभी के लिए नाश्ता बनाती है और धूप में जाकर बैठ जाती है। सविता ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये भगवान, मैं तो इन दोनों बहुओं के चक्कर में परेशान हो गई हूँ। लगता है अब मुझे अपनी ननद को इन सब चीजों को ठीक करने के लिए बुलाना होगा, मेरे तो बस की नहीं है ये। यही सोचकर सविता अपनी नंद सुभद्रा को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बताकर कहती है, क्या बताऊं दीदी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। छोटी बहू को हर वक्त नींद आती है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं करती, और जब से छोटी बहू आई है तब से बड़ी बहू ने भी सारा काम करना छोड़ दिया। बस अब आप आ जाओ और आकर समस्या का कोई समाधान निकाल दो। अगले दिन सुबह की गाड़ी से सुभद्रा बुआ घर आती हैं। दोनों बहुएं उनके पैर छूती हैं और उन्हें नाश्ता करवाती हैं। सभी लोग आपस में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। तब विराट कहता है, बुआ जी आप आई हैं तो दोनों पोता बहुओं से अपनी अच्छी तरह सेवा करवा कर जाइएगा। अरे विराट, दोनों बहुएं ही क्यों, सेवा तो पोतों को भी करनी चाहिए। ऐसे हंसते खेलते दोपहर के खाने का समय हो जाता है। तब सविता नंदिनी से कहती है, नंदिनी बहू, तुम्हें तो पता है ना कि दीदी को खाने में पकौड़े वाली कड़ी, वेज पुलाव, पूरी और मीठे में खीर पसंद है, तो तुम आज दीदी के लिए सब कुछ बना लेना। माँ जी, आपको नहीं लगता कि बुआ जी तो मेरे हाथों का खाना बहुत बार खा चुकी है, अब तो नई बहू की बारी है। सेजल बुआ जी की पसंद का खाना बना लेगी, मैं ऊपर का काम कर लेती हूँ। तब सविता के कहने पर सेजल रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। सेजल कढ़ी चावल बनाती है और ठंड की वजह से वो कुर्सी पर बैठकर फिर सो जाती है, जिससे कढ़ी चावल जल जाते हैं। कढ़ी चावल की जली हुई खुशबू सूंघकर नंदिनी वहां आती है और चिल्लाकर सेजल से कहती है, सेजल, अरे तुम्हें अपनी नींद से प्यारा कुछ है भी या नहीं? तुमने सारा का सारा खाना जला दिया और इतनी गहरी नींद में सोई हो कि तुम्हें स्मेल भी नहीं आ रही। सॉरी नंदिनी भाभी, मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज आप माँ जी से कुछ मत कहिएगा, मैं जल्दी से दूसरा खाना बना लेती हूँ।
बुआ जी रसोई में आसपास आते जाते सब कुछ देख रही थी। वो समझ गई थी कि रसोई में क्या हुआ है। अब नंदिनी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है और सेजल सबका खाना लगाती है। नंदिनी भी वहां आ जाती है और सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। नंदिनी सेजल से कहती है, सेजल, मैं रिया को होमवर्क करवाने जा रही हूँ, तब तक तुम सभी को चाय बना कर दे दो। नंदिनी सेजल को अकेला छोड़कर रिया का होमवर्क करवाने चली जाती है। रात को हवा तेज चल रही थी, इसलिए सेजल रसोई में काम करते हुए ठंड से कांप रही थी। वो चाय बनाकर सभी को लाकर देती है, लेकिन तभी उसके हाथ से चाय बुआ जी के कपड़ों पर गिर जाती है और चाय का कप टूट जाता है। तब नंदिनी भी वहां आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, सेजल, तुम कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकती हो क्या? जब से आई हो बस हर काम बिगाड़ रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम जानबूझकर कोई भी काम अच्छी तरह नहीं करती ताकि तुमसे कोई काम ही ना करवाया जाए। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बस अरे 1 महीना हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अब तक तुम घर का काम काज नहीं सीख पाई। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ऐसी शादी कर दी तुम्हारी। बस करो नंदिनी बहू, बहुत हो गया तुम्हारा। चुप हो जाओ। शायद तुम्हें ये याद नहीं कि जब तुम नई नई थी तो तुम भी ऐसे ही परेशान किया करती थी। कहो तो याद दिलाऊं? बुआ जी की बात सुनकर नंदिनी अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी सास उसका दरवाजा खटखटाकर उसे जगा रही थी। नंदिनी बहू, सुबह के 10 बज गए हैं, अब तो उठ जा। बहू आ गई है, लेकिन अभी भी सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, बस मैं अभी आई। सविता वहां से चली जाती है। तब नंदिनी एक बार फिर रजाई में घुसकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल की आंख खुलती है तो राहुल नंदिनी को जगाते हुए कहता है, नंदिनी, अरे नंदिनी उठ जाओ, बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। सुनो, मैं नहाने जा रहा हूं, तुम जल्दी से मेरा नाश्ता तैयार कर दो। राहुल बाथरूम में चला जाता है। नंदिनी उठती है और शॉल ओढ़ते हुए रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, कितनी ठंडी है यहाँ। इतनी ठंडी में भला काम कैसे करूँ? ऐसा करती हूँ कि चाय चढ़ा देती हूँ, फिर इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी। नंदिनी चाय बनाने के लिए रख देती है और कुर्सी में बैठकर थोड़ी देर में सो जाती है। सारी चाय जल जाती है। तब सविता वहां आती है और जगाते हुए कहती है, नंदिनी बहू, सोती ही रहोगी या रसोई का काम भी संभालोगी? सारी चाय जलाकर रख दी। माफ कीजिएगा माँ जी, बस मेरी आंख लग गई थी। मैं अभी ये चाय हटाकर दूसरी चाय बना देती हूँ। सविता वहां से चली जाती है और नंदिनी जली हुई चाय को हटाकर दूसरी चाय बनाती है। नंदिनी की शादी को 3 दिन बीत चुके थे। आज नंदिनी को बहुत ठंड लग रही थी। सविता नंदिनी के कमरे में आती है और कहती है, नंदिनी बहू, शाम हो रही है, जाकर खाना बना लो, सभी लोग ऑफिस से आते होंगे। माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठंड की वजह से मुझे बुखार आ रहा है, इसीलिए मैं आज नहीं उठ पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, भाभी को सोने दीजिए, आज खाना मैं बना लूंगी। वैसे भी अगले 2 दिनों तक कॉलेज की छुट्टी है तो मुझे कोई भी काम नहीं है। ऐसा कहकर कोमल खाना बना लेती है। नंदिनी को जब भी ठंड लगती तो वो या तो रजाई में घुस जाती या फिर छत पर जाकर बैठ जाया करती थी। नंदिनी नई नई थी, इसलिए सविता उसे ज्यादा परेशान नहीं करती थी, बल्कि उसके हिस्से का काम भी खुद कर लिया करती थी। ये सब कुछ याद करके नंदिनी शर्मिंदा होते हुए बुआ जी से कहती है, आप सच कहती हैं बुआ जी, मैं सचमुच भूल गई थी कि जब मैं आई थी तो मुझे भी सब कुछ संभालने और सीखने में समय लग गया था। सेजल अभी नहीं है, उसे भी एडजस्ट करने में समय लगेगा। कोई बात नहीं सेजल, तुम सब कुछ धीरे धीरे ही सीखोगी और मेरा तो बड़ी जेठानी होने के नाते ये फर्ज है कि मैं तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह सिखाऊं। आज के बाद तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर बुआ जी के साथ साथ सभी लोग खुश होते हैं। इस तरह नंदिनी अब सेजल की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करती है और उसे नए घर में एडजस्ट करने का पूरा टाइम देती है।